हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, जो भी लोग गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं रोड पे, उनका सिर्फ एक ही डाउट रहता है कि भाई हम जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना कितने टाइम में सीख सकते हैं। अब इस जल्दबाजी के चक्कर में ना कई बार हम कुछ ऐसी गड़बड़ कर देते हैं जिसके कारण जो है हम गाड़ी अच्छे से चलाना नहीं सीख पाते। अब ये दिक्कत ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ आती है। कई लोग हैं जो शायद ड्राइविंग स्कूल से सीखते हैं या खुद से सीखना चाहते हैं, तो वो 2-3 चीज़ें स्किप कर देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कि आप गाड़ी जल्दी से जल्दी चलाना नहीं सीख पाते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी चलाना सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको गियर शिफ्टिंग में प्रैक्टिस करनी है। स्टीयरिंग कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आपको जो है फुट मूवमेंट में अपने काम करनी है, मतलब जो आपका क्लच होता है ना, एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक होता है, इसको अच्छे से कंट्रोल करना ताकि आप ऐसी कंडीशन में गाड़ी को अच्छे से चला पाएँ। अब देख सकते हैं आप, गाड़ी को लेके हम काफ़ी चढ़ाई वाली जगह पर हैं, तो ऐसे फ्लुएंट तरीके से अगर आपको गाड़ी चलाना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी ना बंद हो ना झटका दे, तो उसके लिए सिंपल चीज़ें बताऊंगा आपको इस वीडियो में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी जब भी आप अपनी गाड़ी को लेकर रोड पे निकल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी क्लियरिटी आ जाए। अब स्टीयरिंग ऐसी चीज़ है ना जिस पे हमें अपना एडजस्टमेंट सबसे पहले करना है जब भी आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टीयरिंग में आपके दोनों हाथ 3 o'clock और 9 o'clock पोजीशन में होने चाहिए, कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपको अच्छी ग्रिप मिलेगी और स्टीयरिंग को होल्ड करने में आसानी रहेगी। अब इस पोजीशन में ना आपको अच्छा कंट्रोल मिलता है। जब आप गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो गाड़ी अच्छे से मुड़ती है। देखिए, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है और आप जो है लेफ्ट हैंड को हटा सकते हैं जब भी आप गियर चेंज करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी तरह से हाथों की पोजीशन रखनी है। अगर आप बहुत नज़दीक रखेंगे हाथों को तो होगा क्या कि जब आप स्टीयरिंग को मोड़ेंगे ना, तो अच्छे से आपको पता नहीं चलेगा कि स्टीयरिंग में कितना वेट किस तरफ जा रहा है, तो दिक्कत आती है। बाद में जब आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे तो आपके ऊपर है कि आपको अपने हाथों की पोजीशन को किस तरह से रखना है स्टीयरिंग के ऊपर। आप अपने हिसाब से एक हाथ से भी चला सकते हैं, बट शुरुआत के दिनों में अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है। दूसरी चीज़, गियर शिफ्टिंग। अब गियर शिफ्टिंग में कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब यहाँ पर आप डिटेल में देखिएगा। गियर शिफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो आप कई बार जो है गलत गियर को लगा बैठेंगे। अब गलत गियर क्यों लगता है, देखिए कई बार क्या होता है, हम गियर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, हम बस गाड़ी में बैठे, जैसे हमें इंस्ट्रक्टर बताएगा वैसे हम भाई गियर को लगाना स्टार्ट करते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता है कि गियर स्लॉट कहाँ पर होना है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये पैटर्न बना होता है गियर स्टिक के ऊपर। इसको आपको अच्छे से समझना होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ही गियर स्लॉट होता है। अब मिसजज भी होते हैं गियर। फर्स्ट से आप कई बार जो है फोर्थ लगा सकते हैं गलती से। आप आना चाहते हैं सेकंड में है पर फोर्थ लग जाता है। वही चीज़ है कि आप थर्ड में आना चाहते हैं पर फर्स्ट लग जाता है। तो ये देखिए, सेंटर में जो है न्यूट्रल होता है, फिर फर्स्ट आपको एक्सट्रीम लेफ्ट करके देखिए, फर्स्ट में जाके गियर आगे पीछे नहीं होगा, न्यूट्रल में जाके थोड़ा सा लेफ्ट और राइट जाता है गियर स्टिक, तो आपको न्यूट्रल का पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ यही है, गाड़ी हमेशा न्यूट्रल में होनी चाहिए जब भी आप गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर कई बार गाड़ी गियर पे होती है, हम आगे हमारे गाड़ी है, तो हम झटके से क्या होता है कई बार कि गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, पहले गाड़ी को न्यूट्रल में लगाइए, वरना गाड़ी कई केसेस में स्टार्ट ही नहीं होती। अब जो नई गाड़ियाँ हैं इनमें आपको क्लच पूरा दबाना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो ये है गियर स्टिक में कि आपको ध्यान देना है, इसको प्रैक्टिस करना है। आप खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आप गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, फिर क्लच को दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या गाड़ी बंद रहेगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको क्लच को अच्छे से प्रैक्टिस करना है गियर स्टिक के साथ, ठीक है ना। अब गियर स्टिक का मैं आपको बता दूं, जब भी हम गियर को स्लॉट करते हैं ना, तो आपको ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बार बार नीचे ना देखें। कई बार हमारी क्या मिस्टेक होती है, हम रोड की तरफ नहीं देखते हैं, हमारा पूरा ध्यान जो है नीचे रहता है, और जिसके कारण क्या है कि जब हम गियर स्लॉट करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो गियर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बार बार नीचे देख रहे हैं फिर रोड पे देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी कम होता है, प्लस ये है कि आपका जो है एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब गियर स्लॉट जब आप करते हैं तो सही स्पीड में सही गियर लगना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे हो जाएगी, पहले दिन से ही ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी गाड़ी कभी बंद हो जाती है। पर हाँ, ये है कि धीरे धीरे आपको इस चीज़ में प्रैक्टिस करनी है। हर गियर के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, एक पर्टिकुलर आरपीएम होता है, तो गियर स्किपिंग आपको शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने हाथ को कंफर्टेबल पोजीशन पे रखिए गियर्स के ऊपर, ताकि भाई जब आप स्लॉट करें तो ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। देखिए, जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद तो आप किसी भी तरह से गियर को चेंज करें, दिक्कत नहीं आएगी, बट शुरुआत के दिनों में आपको गियर स्टिक को प्यार से पकड़ना है, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और गियर आपका जो भी आप लगाना चाहते हैं बड़े ही प्यार से लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गियर चेंज कर रहे हैं। अब ये पैटर्न आप देख लीजिए। फर्स्ट के लिए एक्सट्रीम जो है आपको पाम रखनी है पहले अपनी। अगर आपको दिक्कत आ रही है गियर स्लॉट करने में तो देखिए, रिवर्स पाम रखी मैंने, एक्सट्रीम जो है लेफ्ट की तरफ पुश करा और आगे की तरफ इसे स्लॉट कर दीजिए। देखिए, ये हो गया फर्स्ट गियर।
इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सट्रीम लेफ्ट जाके मेरा गियर आगे लगा है, तो आपका जो है फर्स्ट गियर लगने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ एक और चीज़ है कि आपको क्लच भी पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना है, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। अब एक्सट्रीम लेफ्ट ही रखिए, देखिए, और पीछे की तरफ कर दीजिए, ये आपका सेकंड गियर आ गया। अब सेकंड से फोर्थ ना लगे गलती से, तो उसके लिए यही चीज़ आप फॉलो करिए, एक्सट्रीम लेफ्ट ही पुश करके रखना है और पीछे की तरफ खिसकाना है, तो भाई आपका ये सेकंड गियर लग जाएगा। अब इसमें थर्ड के लिए आने के लिए आपको करना क्या है, गियर स्टिक को हल्का सा आगे पुश करिए, सेंटर में आ जाएगी गियर स्टिक, ये देखिए, और आगे कर दीजिए पुश, तो ये आपका थर्ड गियर लग गया। ऐसे में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और इसको स्ट्रेट आपको पीछे खींचना है कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये आपका लग गया है फोर्थ गियर। अब फोर्थ गियर बड़े प्यार से लगेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, ये लेफ्ट और राइट नहीं जा रहा है, इस पर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीम राइट करिए, पाम रखिए और आगे की तरफ पुश कर दीजिए, ये आपका हो गया है फिफ्थ गियर। तो ये फोर्थ गियर के बाद फिफ्थ गियर आपने स्लॉट करा। अब सेंटर में लाइए एक्सट्रीम राइट करके और ये कर दीजिए, ये आपका रिवर्स गियर लग गया। देखिए, कुछ लोग कहते हैं रिवर्स गियर अटकता है, वो तभी अटकता है जब आपकी गाड़ी चल रही है, मतलब फ्रंट मोशन है और फिर आपने एकदम से रिवर्स लगाने की कोशिश करी, तब अटकता है। पहले आप अच्छे से गाड़ी को रुकने दीजिए, फिर न्यूट्रल पे लाइए और उसके बाद जो है आप रिवर्स गियर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तब आपका गियर जो है अटकेगा नहीं, क्योंकि ये शिकायत बहुतों को आती है कि गियर स्टिक हमारी जो है अटकती है जब भी हम रिवर्स गियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रिवर्स गियर लगाते समय कई लोग जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है कि रिवर्स करते टाइम कई बार क्लच हम ज़्यादा जल्दी छोड़ देंगे, या फिर क्या है कि हम गियर पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे जो है आप रिवर्स लगाने की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका गियर कम से कम अटके। अब 10 में से एक बार हो सकता है कि अटकेगा, वो सबके साथ होता है, बट ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह से ही गियर को आप प्रैक्टिस करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो जब आप एक्चुअल में रोड पे गाड़ी लेके निकलेंगे, तो वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा आसानी मिलेगी, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ड्राइव करना। यकीन मानिए, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं, ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं कि आपको गियर स्टिक की भी प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में क्या है कि हमें वही पोजीशन पता होनी चाहिए, कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है, या फिर गियर को आपको चेंज किस तरह से करना है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं, गियर को छोड़ने लग जाते हैं, मतलब फर्स्ट से जो है सीधे थर्ड आ जाएंगे, फिर थर्ड से एकदम फिफ्थ जंप करते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको ये प्रैक्टिस नहीं रखनी है। कोशिश करिए जब भी आप गियर बदल रहे हैं तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, सीक्वेंशियल तरीके से आप जाइए, जिसके बाद आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ये चीज़ आप गियर के साथ प्रैक्टिस करिए, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी और जो है आपके गियर कभी भी मिसजज नहीं होंगे। अब गियर शिफ्टिंग को लेके एक और चीज़ है कि जब भी हम गियर नीचे से ऊपर आते हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तब आपको कोशिश करेंगे गियर को आपको छोड़ना नहीं है बीच में। आप पर्टिकुलर गियर पे जाइए और उसके बाद आपकी गाड़ी की स्पीड जो है अच्छे से बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जब भी हम डाउन शिफ्ट कर रहे हैं उस टाइम पे जैसे आपको फर्स्ट आना है सीधे फिफ्थ से, तो उस हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए लास्ट में, तो आपकी गाड़ी आपको झटका नहीं देगी और बंद नहीं होगी। ये छोटी सी चीज़ है जो मुझे समझानी थी, कई लोग ये गलती करते हैं। और देखिए, बड़े प्यार से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आपका गियर स्लॉट होगा और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो गियर को छोड़ने की आदत मत रखिए, आप सही गियर में चलेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो सबसे ज़्यादा शायद परेशान करती है नए नए ड्राइवर्स को, वो है क्लच कंट्रोल। अब ये पैडल देख लीजिए, ये हो गया एक्सेलरेटर का पैडल, बीच में आपका ब्रेक पैडल होता है, और ये तीसरा पैडल जो है ये है क्लच का पैडल। अब ये तीनों पैडल को कंट्रोल करने के लिए ना, देखिए, आपको सिर्फ जो है आपका राइट वाला फुट को शफल करना है, लेफ्ट वाले फुट से सिर्फ आपको क्लच ऑपरेट करना है। तो ये जो राइट वाला फुट है, देखिए, एक्सेलरेटर और ब्रेक जो है आपको इसी पैर से कंट्रोल करना है। कभी भी, चाहे ऑटोमेटिक है चाहे मैनुअल है, आपको कभी भी लेफ्ट पैर से ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है। यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इस कारण से, अगर गलती से भी अगर आपने लेफ़्ट वाले पैर का इस्तेमाल कर लिया ब्रेक के लिए। तो लेफ़्ट वाला पैर अगर क्लच पे नहीं है तो उसको नीचे रखिए, डेड पेडल पे रखिए, पर उससे आपको ब्रेक कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, इसी पैर से आपको ब्रेक पे प्रेशर अप्लाई करना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है। और एक्सेलरेटर और ब्रेक में शफलिंग इसलिए ज़रूरी होती है राइट वाले पैर से, जिससे कि भाई जब भी हमें ब्रेक लेना है तो एक्सेलरेटर से हमारा पैर ऑटोमेटिकली हट जाए। अब देखिए, लेफ्ट वाले पैर से आपको क्लच की प्रैक्टिस करनी है, क्लच को पूरा प्रेस करिए, देखिए कि भाई क्लच का थ्रो कितना है, मतलब कितना डीप जाके लग रहा है। उसके बाद आप गियर शिफ्ट करेंगे या आप गाड़ी को उठा रहे हैं फर्स्ट गियर में, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। दूसरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी में पावर नहीं होती, हाफ क्लच यूज़ करा, एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, होता क्या है, फर्स्ट या सेकंड गियर में आप हाफ क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा।
उसके बाद जो है आपको अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जैसे ही आपको जगह मिलती है आप गाड़ी को गियर पे आने दीजिए। हाफ क्लच को ज़्यादा लंबे टाइम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्स्ट या कुछ कुछ केसेस में सेकंड गियर में ही आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हाफ क्लच आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। अब हाफ क्लच होता क्या है, देखिए जब हम क्लच को पूरी तरह प्रेस करते हैं तो गाड़ी हमारी न्यूट्रल हो जाती है। फिर जैसे हम अपने क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं ना, एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारी गाड़ी गियर में आने लग जाती है, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में एक लिंक बनने लग जाता है। तो भाई उस टाइम पे आपकी गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है, गियर पे आने लग जाती है। तो हाफ क्लच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट में जाके आपकी गाड़ी गियर में आने लग जाती है, उस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें भी एक मिस्टेक हम ये करते हैं, कई बार क्या होता है आपकी फुट मूवमेंट जो है अच्छी नहीं होती है, जिस कारण से हाफ क्लच को हमें स्टडी करने में दिक्कत आती है। अब देखिए पैर का मूवमेंट आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपका जो फ्रंट की जो टिप है ना पैर की, ये हमेशा पेडल पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पूरा हाफ पैर रखा है इस तरह से, तो आपकी जो एड़ी है ना, पीछे का हिस्सा जो है पैर का, ये ऊपर उठ जाएगा। तो ये चीज़ में आपको क्या है कि आपको फीडबैक समझ नहीं आएगा क्लच का कि किस पॉइंट पे जाके कितने प्रेशर से रिलीज़ करना है। तो ये टेक्निक गलत है। कई लोग करते होंगे इस्तेमाल, उन्हें शायद कंफर्टेबल लगता होगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। आपको पैर के फ्रंट का हिस्सा रखना है और फिर पैर को स्लाइड करते हुए पीछे लाना है। अब आप यहाँ पे देखिए अभी मेरा हाफ पोर्शन है पैर का, ये भी सही नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको अच्छे से अगर प्रेस करना है क्लच को तो आप पूरी पावर से नहीं प्रेस कर पाएंगे, आपका पैर जो है अच्छी ग्रिप नहीं बना पाएगा क्लच में। तो कोशिश करिए फ्रंट का हिस्सा इस तरह से होना चाहिए क्लच पे, और पैर आपका जो है स्लाइड होते हुए आगे जाना चाहिए। मतलब जब भी आप प्रेशर देखिए अप्लाई कर रहे हैं, स्लाइड होते हुए आगे और स्लाइड होते हुए पीछे। तो आपका जो बैक पोर्शन है पैर का, ये हमेशा ज़मीन पे रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको फीडबैक समझ आता है क्लच का कि भाई क्लच कितना बैक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और हाफ क्लच में जाके क्लच की वाइब्रेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जितने प्यार से आप क्लच को प्रेस कर रहे हैं, उतने ही प्यार से आपको क्लच को रिलीज़ भी करना है। देखिए क्लच मैंने प्रेस करा, अब देखिए कितने प्यार से पैर स्लाइड होते हुए पीछे आ रहा है। तो यही मोशन आपका धीरे धीरे और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ये देखिए प्रेस करा, रिलीज़ करा। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि आप अच्छे से हाफ क्लच को प्रैक्टिस कर पाते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आती है। और देखिए जब क्लच को हम प्रेस करते हैं ना, धीरे धीरे जब आप रिलीज़ करेंगे तो गाड़ी जैसे ही मोशन बनाती है तो फिर झटके से हमें रिलीज़ नहीं करना है। कई लोग यही मिस्टेक करते हैं कि क्लच को प्रेस करा, फिर हाफ पॉइंट पे जाके क्या करते हैं, एकदम से झटके से क्लच को रिलीज़ करते हैं। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जब भी आप क्लच को जितने प्यार से प्रेस कर रहे हैं, उतना ही ध्यान से आपको रिलीज़ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूज़ नहीं कर रहे हैं पैर को तो भैया अपना लेफ्ट में डेड पैडल में रख सकते हैं, या फिर नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैडल के ऊपर आपको नहीं रखना है। वरना देखिए इस तरह से पैर आपका हल्का हल्का हिलता रहेगा, और ये जो प्ले होता है ना क्लच में, एक नेचुरल प्ले होता है, सेफ प्ले, इसको डिस्टर्ब करेगा और प्ले जो है बढ़ेगा आपका क्लच का, जिससे कि भाई वेयर एंड टेयर बढ़ता है क्लच का। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ क्लच की लाइफ जो है धीरे धीरे कम आने लग जाती है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं। क्लच का बाइटिंग पॉइंट आप समझिए, क्लच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप गियर चेंज करेंगे, आप कहीं पर ओवरटेक कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, गाड़ी को मोड़ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, सब जगह क्लच कंट्रोल काम आता है। अब लेफ्ट पैर से अगर ब्रेक आपने अप्लाई कर दिया तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जब कहीं हम इमरजेंसी ब्रेक लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी काफ़ी स्टिफ हो जाती है। तो ब्रेक को अगर आप लेफ्ट पैर से हिट करते हैं, राइट से आप एक्सेलरेटर पे है आपका राइट पैर, तो वो दिक्कत करेगा। तो भाई हमेशा ध्यान रखिए राइट पैर से ही आपको शफलिंग करनी है। चाहे आप हिल्टो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप अपनी गाड़ी को कहीं पर मतलब मोशन बना रहे हैं, पिक कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप राइट पैर से ही शफलिंग करेंगे ब्रेक पैडल और एक्सेलरेटर पैडल के ऊपर। तो अब इसमें दो मेथड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जिससे कि अगर आपकी गाड़ी कहीं बंद हो रही है, चढ़ाई है, तो वहाँ पर काम आएगा। एक होता है आपका हिल्टो मेथड और एक होता है आपका हैंड ब्रेक वाला मेथड। अब ऐसा नहीं है कि कोई मेथड सही है, कोई मेथड बुरा है। भैया आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का प्रैक्टिकल यूज़ जो है एक ही है कि आपको गाड़ी को इमरजेंसी में कहीं पर उठाना है, गाड़ी पीछे जा रही है, तो उसमें आपको हिल्टो भी काम आएगा, हैंड ब्रेक भी काम आएगा। अब हिल्टो में क्या होता है, हम राइट वाले पैर से ही शफलिंग करते हैं ब्रेक और एक्सीलरेटर में। इसमें हम हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हैंड ब्रेक वहीं इस्तेमाल होगा जहाँ पर आप फुट ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी गाड़ी को आप पार्क करना चाह रहे हैं। तो इस मेथड में क्लच को हम पूरा दबाते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, या तो आप ब्रेक को आराम से छोड़िए और तुरंत शफलिंग करिए एक्सीलरेटर में, या फिर कई लोग क्या करते हैं ब्रेक का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, हाफ क्लच की मदद से गाड़ी को रोक के रखते हैं और धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करते हैं। बाद में जो है एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करते हैं जितना उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों मेथड हिल्टो में ही आते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बट आपको करना ऐसे ही है। देखिए जितना एक्सीलरेटर आप प्रेस कर रहे हैं उतना ही क्लच को रिलीज़ करना है,
जिससे कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और यही चीज़ होनी चाहिए, जब आप एक्सेलरेट करते हैं आपको क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप क्लच पूरा दबा रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आप जो है एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी के टॉर्क बढ़ जाएगा। हैंड ब्रेक आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आप फुट ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। इससे क्या होता है कि पैरों की शफलिंग आपको ईजी पड़ती है, क्योंकि कई लोग जो है एकदम से स्विच नहीं कर पाते हैं फुट ब्रेक में और एक्सेलरेटर में, तो उनके लिए भाई हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक आप लगाइए, फुट ब्रेक आपका फ्री हो गया, फिर आप एक्सेलरेटर को धीरे धीरे रिलीज़ करिए और हाथ से हैंड ब्रेक को धीरे धीरे डाउन करिए। तो ये मेथड उन्हें ईजी पड़ता है जिन्हें शफलिंग करने में दिक्कत आती है, पर यूजेज दोनों का एक ही है कि आपको गाड़ी को होल्ड रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, गाड़ी पीछे ना जाए। उसके लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने वीडियो में सेपरेट से दोनों को डिटेल में समझाया है प्रैक्टिकल करके कि किस तरह से आपको कंट्रोल करना है ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। तो ये दोनों मेथड आप प्रैक्टिस करिए। कई लोग कहते हैं हैंड ब्रेक जो है नौसिखिए इस्तेमाल करते हैं, कई बोलते हैं कि भाई हैंड ब्रेक से ही गाड़ी उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है, जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं। पर हाँ, ये है कि दोनों आपको प्रैक्टिस करने हैं और हमेशा फर्स्ट गियर के साथ ही आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप हिल्टो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या हैंड ब्रेक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जब हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे होती है। तो भाई फर्स्ट गियर सबसे अप्रोप्रिएट गियर होता है, इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको गाड़ी को उठाने में दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ना गाड़ी झटके से बंद होगी। तो मैंने आपको चीज़ें समझा दी। फर्स्ट गियर लगाइए, क्लच को धीरे से आपको छोड़ना है। क्लच जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा। और हैंड ब्रेक की भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हिल्टो मेथड की प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको गाड़ी को चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब ये देखिए, हैंड ब्रेक पिक करने में भी कई लोग दिक्कत करते हैं कि भाई बटन को दबा के लिफ्ट करते हैं तो अच्छे से हैंड ब्रेक कई बार नहीं लगता है। ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हैंड ब्रेक को सीधे पुल करिए। उससे क्या होगा कि आपको क्लिक पता चल जाएगा कि हैंड ब्रेक पूरी तरह से इंगेज हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि आप अगर बटन दबा के हैंड ब्रेक को लिफ्ट करते हैं तो कई बार हमें वो साउंड नहीं आती है कि लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। तो पूरी तरह से लिफ्ट करिए विदाउट जो बटन है इसको यूज़ करके, और जब आपको डाउन करना है तब आप बटन को दबाइए और रिलीज़ करिए। तो इस तरीके से आपको हैंड ब्रेक को डिसएंगेज और इंगेज करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार हैंड ब्रेक से भी गाड़ी फिसल जाती है, उसके बहुत रीज़न होते हैं। ये भी रीज़न होता है कि लोग जो है बटन दबा के लिफ्ट करते हैं और उन्हें क्लिक पता नहीं चलता या अच्छे से पाउल जो है वो लॉक नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। छोटी सी चीज़ थी जिसको मुझे आपको समझाना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।